नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब पर हम कॉम्पिटेरिया के नाम से पढ़ाते हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 to 12। हम इधर विगत 1.5 वर्षों से लगातार 1.5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। हर एक पॉइंट पर हर एक हेडिंग पे हमारी नजर है। एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी हमारा मेन कोर सब्जेक्ट है यूपीएससी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन, जनसंघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था। चैप्टर का नाम है हमारे निरंतर हम प्रयासरत हैं अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो सके। और हमारा आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति। आंदोलन का मतलब था किसी धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। आंदोलन का क्या मतलब होता है? आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। किसी समस्या को, आंदोलन का मतलब क्या है? किसी समस्या को, समस्या से पीड़ित लोग क्यों आंदोलन करते हैं? आप कभी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत होती है जनता को तभी आंदोलन करती है। पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाना। आंदोलन का मतलब है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं, किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाना। और समान अपेक्षाओं के साथ, वह समान अपेक्षा मतलब जो चाहते हैं हम, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, वो हमारी अपेक्षा है। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है, किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना। एक तरह की एक सी मांग उठाना नेसेसरी होता है, जरूरी है, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। समझिए बच्चों, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है और कल भी है 2 शिफ्टों में। आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों जो यूपीपी के पेपर दे रहे हैं। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, कुछ कहते हैं कि पेपर ठीक था, कुछ कहते हैं कि पेपर टफ था। हर व्यक्ति की तैयारी है, उसके हिसाब से उसको पेपर लगा। और अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों से, क्या काम है बच्चों? आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों से, लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी ताकि ये भी कार्य है कि जागरूक बनाएं, ताकि लोग समझ सके कि क्या करना है। लोकतंत्र की संस्थाओं से जो हमारा सिस्टम है उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। कि जो लोकतंत्र है उसकी संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। व्यक्ति, आम आदमी की बात हो रही है, वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। आंदोलन क्या करता है? देखिए बच्चों, आंदोलन का क्या काम है? आंदोलन का एक काम ऐसा है कि लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना, यह आंदोलन करता है।
कि लोग जागरूक हों अपने अधिकारों को लेकर, ताकि वो समझ सके, वो लोग समझ सके कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या क्या उनको मिलना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष के समाज है तो सामाजिकता रहेगी, और अर्थ है तो आर्थिकता रहेगी। सामाजिक आंदोलन, भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता के जनता को जागरूक बनाने के लिए, भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है, मतलब जुटे हुए हैं। इन आंदोलनों ने, जन आंदोलन की बात हो रहा है, हम पूरा इसको सारगर्भित कर रहे हैं लास्ट में कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या थी। इन आंदोलनों ने, जो जन आंदोलन है, लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई, लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि विस्तार किया है। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्यवाही नहीं होता है, अपितु किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाना और समान अपेक्षाओं के साथ एक जैसी मांग उठाना जरूरी है। आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना है, ताकि लोग समझ सके कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। किस काम में? जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई, इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि लोकतंत्र का विस्तार किया है। हम लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका निचोड़ हम देखें तो कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का काफी असर पड़ा है। आंदोलनों का असर मतलब उसका प्रभाव, असर का मतलब देखिए बच्चों क्या होता है? प्रभाव। कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है, मतलब बहुत कम, काफी सीमित रहा है। कुल मिलाकर हम देखें तो सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा। समकालीन सामाजिक आंदोलन को अगर हम देख लें, मतलब उसी समय का जो आंदोलन होता है उसको बोलते हैं समकालीन। जैसे आप अगर इस समय हैं और इस समय कोई आंदोलन हो गया तो अगला बोलेगा जो भविष्य में इस उनके समकालीन आंदोलन ये था। तो जो तटस्थ होता है, तटस्थ तुरंत का, तो कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है। और समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही, विषय को बोलता है मुद्दा, इर्द गिर्द ही
जनता को लामबंद करते, जुटाते हैं। जनता को लामबंद करते। इस तरह ये समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इसी सीमा के चलते लिमिट होती है। हमारी फ्रंटियर क्या है, सीमाओं का अंत क्या है, सीमाएं क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, उसको समझना है। हम निचोड़ देखें तो सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है और समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते, इकट्ठा करते हैं, जुटा लेते हैं, धरना देने लगते हैं। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं और इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। आंदोलन किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाना और वो समान अपेक्षाओं के साथ एक जैसी मांग उठाना जरूरी है। आंदोलन का एक काम है कि लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना, ताकि लोग समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है, मतलब जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि लोकतंत्र का विस्तार किया है। समझे बच्चों? कुल मिलाकर अगर निचोड़ देखें तो सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है, कम रहा है। एक सीमा रही है कि बस इतना ही असर पड़ेगा। समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं और इस तरह वे समाज किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं और इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है। जबकि जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। लोकतांत्रिक जो राजनीति है, लोगों के तंत्र की जो राजनीति है, समझिए बच्चों, वो ऐसे लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है। वंचित वर्ग को अभाव है, उन्हीं पर लेकर चलती है। जबकि
जन आंदोलनों के नेतृत्व में, जबकि जनता के आंदोलन के नेतृत्व में ये बात संभव नहीं होती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व, जबकि जन मतलब जनता, जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न वर्गीय विभिन्न प्रकार के वर्गों के हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता है। मतलब अच्छे से, कायदे से का मतलब अच्छे से संभाल पाता है। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाना और समान अपेक्षाओं के साथ एक जैसी मांग उठाना जरूरी है। आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी। क्यों? ताकि लोग समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो हमारी लोकतंत्र की संस्थाएं हैं उससे जनता क्या क्या उम्मीद कर सकती है। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि विस्तार किया है। कुल मिलाकर हम कहें तो सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलन का असर काफी सीमित रहा है। समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं और इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है, जबकि जन आंदोलन के नेतृत्व किसके? जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती, क्योंकि जनता जब आंदोलन करती है तो अपने मुद्दे पर रहती है और लोकतांत्रिक राजनीति में वंचित वर्ग लिया जाता है कि जो पीढ़ी चला आ रहा है कई सदियों से, उसी को मोहरा बनाते हैं। और राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलन का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। जन आंदोलनों का नेतृत्व देखिए, जन आंदोलनों का नेतृत्व वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। वो वर्गीय हित नहीं देखते कि एसटी कौन है, एससी कौन है, ओबीसी कौन है, जनरल कौन है, नहीं देखते। जनता एक साथ मिलकर एक लय में आंदोलन करती है। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए, मैं आप लोग को एक थोड़ा रिवीजन देता हूं, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। अपनी रिवीजन कॉपी निकालिए बच्चों। आज का हमारा विषय है लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए, हम कंप्लीट जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 चैप्टर 19 जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पढ़ा रहे हैं। इसमें कि हम आंदोलनों के बारे में लोकतांत्रिक राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं?
लोकतांत्रिक राजनीति। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता। पहली बात समझिए, आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। आंदोलन क्यों होता है कि समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट हो जाए और समान अपेक्षाओं जो हम चाहते हैं वो एक समान अगर बात हो तो एक सीमा उठाना जरूरी होता है। यह आंदोलन का मतलब है। आंदोलन का एक काम है लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना, क्योंकि लोग ये समझें कि लोकतंत्री संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भारत के सामाजिक आंदोलनों का बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न चली आ रही है और इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई। क्या नहीं किया? लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई और विस्तार किया। कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है और समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द जनता को लामबंद करते हैं। एक ही मुद्दा देखिए, एक मुद्दे के इर्द गिर्द जनता को लामबंद करते हैं और इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। देखिए क्या करते हैं, समाज के एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं समकालीन सामाजिक आंदोलन, और इसी सीमा के चलते मतलब कि ये अपने आप को पूरा सीमित कर ले रहे हैं। सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है क्योंकि सीमित चलते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है, लेकिन जन आंदोलन के नेतृत्व ये बात संभव नहीं हो पाती। वो सबके साथ लेके चलती है, सबको विकास करती है, सबका साथ देखती है और राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। क्या करना होता है? राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, लेकिन जन आंदोलन का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता जन आंदोलन। जन आंदोलन कायदे से नहीं संभाल पाता। देखिए बच्चों, हम आपको आज जॉब अलर्ट बताएंगे कौन कौन सी जॉब है। देखिए आज जो जॉब हम अलर्ट आपको बताएंगे, ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में जॉब है बच्चों। यूपी ट्रिपल एससी में जॉब आई है भेस्टिक। यूपी ट्रिपल एससी में भेस्टिक के पद पर जॉब आई है। 1002 सीट है, 1002 पोस्ट है। और इसके बाद अधीनस्थ दीवानी न्यायालय में पोस्ट आई है। अधीनस्थ दीवानी न्यायालय 139 पद आया है। अधीनस्थ दीवानी न्यायालय में 139 पद आई है आपकी। जूनियर असिस्टेंट और किसकी आई बच्चों? स्टेनो। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसमें 100 पोस्ट आई है।
इसके बाद आरपीएससी में देखिए पोस्ट आई है, टीचर की पोस्ट कुछ आई थी, वही है देखिए, सीनियर टीचर। आरपीएससी में सीनियर टीचर की पोस्ट आई है, इसमें आपके 347 पद है, ध्यान दीजिए। ये संस्कृत शिक्षा विभाग एक होता है वहां पर, तो ये वेबसाइट है http://rpsc.rajasthan.gov.in। अच्छा, एमपीआरएल में भी आई है आपकी वैकेंसीज, देख लीजिए। एमपीआरएल 69 पोस्ट आई है, एमपीआरएल में 69 पोस्ट आई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की। और बच्चों एम्स में आई है, एम्स में 20 पद आया है, एम्स में 20 पद आया है। ये रजिस्ट्रार का है, नर्सिंग अधीक्षक का है और भी पोस्ट है। चंडीगढ़ प्रशासन में प्रिंसिपल के पद पर आवेदन आए हैं। वेबसाइट है www.griid.edu.in। इसमें टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में अस्थायी सहायक शारीरिक अनुदेशक के पद पर आए हैं। 29 फरवरी लास्ट डेट है। www.tifr.res.in। तो इस तरीके से सीट्स आई हैं, ये जॉब्स अपडेट थी। आप लोग एमपीपीसीएस के लिए तैयार रहें, मैं लेक्चर्स दूंगा एमपीपीसीएस 2024। इसमें आपका मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों के बारे में मैं बहुत जल्द लेक्चर्स दूंगा। इसी तरह बने रहें, जमे रहें। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन का यह वैश्विक चैनल इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही शोधात्मक और परिष्कृत बेस्ट लेक्चर्स दे रहा है। तो इसी तरीके से आप, हमारा मोटो टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। कल जो भी अभ्यर्थी हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उनके बेस्ट ऑफ लक।